के रहता यहाँ पे। हाँ, बैठो बैठो बैठो। पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ में आया ना? मलेशिया पढ़ा रहे थे। हाँ, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर भी है और पुत्रजया भी है, 2 गो राजधानी है। किसकी? मलेशिया की। कितनी राजधानियां हैं? 2। आगे बढ़े। मलेशिया पढ़ा रहे थे, मलेशिया बताना है। देखिए बाबू ध्यान से, आज का क्लास क्यों लेट हो गया इतना? बाबू 2-4 गो 10 गो लड़कन का ग्रुप था, वो सब उसी सब को शांत कराने के चक्कर में चल गया वहां पे। वो नहीं बताया आप लोग को, कंप्यूटर वाला से ऑनलाइन वालों को पता नहीं चल पाता है काहे लेट हो गया। लगता है सर रोए गए, वो कहीं से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बनवा लिया है सब, और उसके जांच में फंस गया है सब। और जहां से बनाया है सब, वो कोचिंग का बिल्डिंगे नहीं है वो इंस्टीट्यूट का। जिस इंस्टीट्यूट से बनाया वहां बिल्डिंग नहीं है उस सब का। अब हमारे पास आ रहा है रोने का है, तो हम क्या समझाएंगे? 10 बार समझाए हैं आप लोगों को जो पटना में रहते हो। आपको जहां लेना है ट्रस्टेड होना चाहिए। इस कैंपस में ट्रस्टेड है सावित्री कंप्यूटर। अब हमसे कह रहा है कि उनसे कहिए ना कुछ कर दे, तो उसी समझाने में लेट हो गया। हम समझा रहे हैं कि भाई वो आदमी का भी अपनी कैपेसिटी होगी, तो मानिए नहीं रहा है। और जब विद्यार्थी सब में खराबी कौन चीज को जुदिया जाता है, मन भी नहीं करता है सब। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। उधर उधर कोई काम हो रहा है, हमको लगा इधर कुछ। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ये तो बता दिए थे इसको। पाकिस्तान का इलाज जेसीबी, यहां लाइन से लगाना है। कहां जाएगा सब? अलविदा। अलविदा, अलविदा मतलब समझते हैं? बहुत लंबे समय के लिए जब दूर जाया जाता है ना, तब कहा जाता है अलविदा। हाँ, बाय मैंने तो कबू फिर तुरंत 5 मिनट में फोन कर देता है। हाँ, गुड बॉय। हाँ, गुड बॉय। बताइए, ये देश म्यांमार, राजधानी बर्मा, अफीम उत्पादन में सबसे आगे म्यांमार। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अलग हुआ 1937 में। कौन सा पर्वत? अराकान पर्वत। जो देश पढ़ाएंगे उस देश की राजधानी और मुद्रा आप लोग को सुनाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो देश पढ़ाएंगे उस देश की राजधानी और मुद्रा सुनाना है आप लोग को। समझ में आ गया? कल हम आपसे पूरे सार्क के 8 देश की राजधानी तो सबको याद है। मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की बताओ, श्रीलंका की राजधानी बड़ी श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंकन नहीं ना बोल दीजिए, श्रीवर्धन जयवर्धनपुरम बोला। श्री जय। टॉप सवाल पूछते हैं इन लोग से। भारत की राजधानी? हाँ, दिल्ली? गलत, नई दिल्ली। पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। काबुल?
है अफगानिस्तान काबुल, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका। अब बस आपको मुद्रा याद करना है। क्या याद रखना है? मुद्रा। आधा का तो इसमें से रुपया ही है। क्या है? रुपया है। बांग्लादेश का भी याद है आपको, टाका। नेपाल का नेपाली रुपया है। निगुल्ट्रम कहाँ का है? आप सार्क का राजधानी मुद्रा याद करें। जब सारा देश खत्म होगा तब तक आपको सबकी राजधानी और सबकी मुद्रा याद हो चुकी रहेगी। काम खत्म? नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं लोग? चलिए अब हम लोग को देखना है। यहाँ थाईलैंड बता दिया था, थाईलैंड कंप्लीट हो गया था। अच्छा इधर हम बताए थे लाओस एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। स्थलों से, स्थल से घिरा। उल्टे बोल दिए क्या जी? अरे भाई देखो आप लोग एडजस्ट कर लो। आप लोग की उम्र में हम थे तो हम लोग का भी दिमाग एकदम कंसंट्रेट होता था। अब आप लोग का, अब हम लोग का दिमाग कंसंट्रेट रह रहा है। आगे बढ़े तो ये हो गया लाओस। कौन देश? लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस गोल्डन ट्रायंगल में। ये देश कंबोडिया। राजधानी नैमपेंग, राजधानी नैमपेंग, राजधानी नैमपेंग। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। ये देश वियतनाम। कौन देश? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी, वियतनाम की राजधानी हनोई। तो ये हो गया वियतनाम की राजधानी हनोई। हनोई ऊपर में है। वियतनाम की राजधानी हनोई कहाँ है? एकदम ऊपरी भाग में है वियतनाम के। दिख रहा है? हनोई राजधानी है। कहाँ है? ऊपरी भाग में। जबकि वियतनाम का सबसे बड़ा शहर जो है हो ची मिन सिटी। इसी को क्या कहेंगे? साइगोन। क्या कहेंगे? साइगोन। क्या कहेंगे? साइगोन। यहाँ चाइना, वियतनाम इस सब के एरिया का खाना उठपटांग है। और खास करके शाकाहारी लोग गए लोग तो मरण हो जाएगा। सौटे करके दे देगा सब, बस सौटे। सौटे 5 स्टार होटल में ना सौटे देता है। सौटे कोई चीज, सब्जी जो होगा ना, सब्जी उसको धुल देगा, हल्का बॉयल करेगा। पूरा बॉयल नहीं, हल्का बॉयल, हल्का ताकि नरम हो जाए। और तेल गरम करेगा हल्का सा तावा पे, छानेगा नहीं, तावा पे। जैसे हम बाल में कैसे तनी सा तेल लगा देते हैं। हल्का गरम करेगा और उसमें डाल देगा और 2-3 बार ऐसे ऐसे मिला देगा। सौटे दे दिया। सौटे। अरे एक बार हम भुगते हुए हैं सौटे के चक्कर में। बड़ी कच कर लगता है जी। यहाँ पे हमसे पूछा सर क्या लेना चाहेंगे? ये वो ये। हम पूछ बढ़िया तुम बताओ। कह सर सौटे में कुछ। हम कह ले आओ सौते बीन्स। हम कहा ले आओ। नाम से ऐसा लगा सौते बीन्स अच्छा चीज होगा। सोच रहा बोड़ा होता है ना, बोड़ा। ओके तनी तनी काट दिया और धुल दिया और तेल में ऐसे तेल रखा और दुइयो फ्राई नहीं, फ्राई किया रहता तो ठीक हो लग जाता ना। उसमें बस हल्का सा तेल गरम रखा और 2-3 बार बस तेल में लटपट किया, पचर पचर ले आके दे दिया। सौते बीन्स। हम कह रहे दादा हो दादा, सौते बीन्स हो गया। सौते बीन्स कुल पैसा नाश दिया। ये सब चीज। और अगर चले जाएंगे बोड़ा, हाँ करेला अगर सौते किया तो सौते करेला, सौतेला करेला हो जाएगा वो। इन तीनों कंट्री को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने कंट्री? 3। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद रहेगा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी। अब ये जो पारासेल द्वीप है इस पे चाइना कहता है मेरा है, फिलीपीन कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, वियतनाम कहता है मेरा है। सबसे ताकतवर कौन है? वो कहता है मेरा है। याद रखिएगा जंगल में केवल एक ही नियम चलता है ताकत का। किसका? ताकत। कोई इंसानियत, मानवता ये सब कुछ नहीं। ताकत की लड़ाई रहनी चाहिए। कोई मांसाहारी शाकाहारी नहीं। जंगल का शेर हाथी नहीं मारता है। हाथी के बच्चा को मार दे अलग है, लेकिन बड़ा हो जाएगा वो भी ताकतवर नहीं मारेगा। आर पार कर देता है हाथी। जंगल का दादा बोला जाता है उसको। दादा हाथी को, जंगल का दादा उसी को बोला जाता है, शेर को नहीं जी। शेर राजा। उसी तरह दुनिया में ताकत का खेल है। आप ताकतवर हैं, किसी को मार डालिए, कोई नहीं बोलने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें सीखना चाहिए यूक्रेन से।
प्रैक्टिस हो रहा है, नहीं समझा? कल एक हास्य कवि से मुलाकात हुई तो वो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में जितना लोग आटा खाते हैं ना, उतना तो बिहार में लोग खैनी खा के थूक देते हैं। बात तो सही बोला है। चलिए अब नीचे देखते हैं लोग मलेशिया के पास। कहां पे? मलेशिया। ये सारा देश सी रूट की वजह से डेवलप है। मलेशिया दो जगहों पे होगा, एक ये वाला और एक इधर वाला, दो जगह मलेशिया है। पहले हम लोग किधर से पढ़े बताइए, पश्चिम से या पूरब से? आपको लग रहा है हम आपकी बात मानेंगे? ये हो गया आपका पश्चिम वाला एरिया। आप ध्यान से देखिए, अब अपनी हंसो नहीं, नहीं हंसो, आगे बढ़ते हम। हंस रही हो कि उसको डरा रही हो? देखिए ये वाला जगह है मलेशिया का भाग। ये एक प्रायद्वीप है क्योंकि तीन ओर से समुद्र से घिरा है। इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, आगे भी समुद्र। अब भाई हम पानी में हाथ डाल दें इसे तो प्रायद्वीप ना बन जाएगा जी, एक एक हिस्सा वो चल रहेगा। तो प्रायद्वीप है, इसे हम मलाया प्रायद्वीप या मलेशिया प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? मलेशिया प्रायद्वीप। इसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। लेकिन बड़ा कंजस्टेड हो गया तो लेके कहा गया पुत्रजया। कहां ले गया? पुत्रजया। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर देखिए, मिल गया। पुत्रजया नहीं मिलेगा, कुआलालंपुर मिला। सबको मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर मिला? हाँ, सबको मिल गया। उसकी राजधानी कुआलालंपुर, राजनीतिक राजधानी पुत्रजया। ठीक है, राजनीतिक राजधानी अलग कर देना चाहिए। जैसे आप देखिए राजनीतिक राजधानी इन द सेंस क्या है कि जितने भी विधानसभा का एरिया होता है बड़ा जगह ले लेता है। राज्यपाल का भवन बड़ा जगह ले लेगा, हर एक मंत्री का बंगला बड़े साइज का होता है, वो बड़ा जगह लेगा। मतलब एक अच्छा खासा शहर बसेगा जितना एरिया में विधानसभा का वो पूरा एरिया बसता है। वहां किसी को जाना ही नहीं है, हम लोग को जाना है, नेता लोग को जाना है, उनका एक एरिया अलग कर देना चाहिए। उसने कर दिया, अलग ही एरिया कर दिया। क्या कर दिया? अलग एरिया कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का जोन एक पास होना चाहिए। हाई कोर्ट एक साइड में, हाई कोर्ट वो सब हो, दूसरी साइड में डीएम, एसडीएम, एसएसपी, डीएसपी, सीबीआई डिपार्टमेंट। ये हर स्टेट का डिपार्टमेंट, जैसे बिहार में भी सीबीआई का एक ब्रांच है ना, सारा एक पास। अभी क्या है ना कि बिहार में क्या है, कोर्ट, कोर्ट का परिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, विधायकों का आवास, बंगला, विधानसभा, जजेज आवास, जितने अधिकारी हैं उनका सब एक के पास कच 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 हो गया है, एकदम सब एकदम किचाइन हो गया यहाँ पे। समझ गया? इससे और एगो समस्या आती है, अभी आप लोग को नहीं समझ में, बड़े लेवल पे समस्या आएगी। ई ऑफिस में जाइएगा तो वो देख लेगा, डीआईजी साहब से बहुत दोस्ती चल रही है, ले तरीका। समझ में गया? तो बड़े लेवल पे जाइएगा तब पता चलेगा। इसे तो आप लोग से डीआईजी से भेंटो ना हो आपको लोग का, दरोगे से हो जाए हुए बहुत है, लेकिन हाई लेवल पे होता है बिहार में जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे ई ऑफिस में गए हैं, अच्छा बड़ा जमता है जीवन का। आने दो हमारे पास कहियो फाइल ना, उनको सिंधु सभ्यता तक जगह। तो ये हो गया आपका मलेशिया, मलाया प्रायद्वीप पे। मलेशिया का यह भाग है बुर्नोई द्वीप पर। किस द्वीप पर? बुर्नोई द्वीप। तो देखिए मलेशिया का यह भाग किस द्वीप पर है? बुर्नोई द्वीप पर। मिल गया? बताइए, यह भाग मलाया प्रायद्वीप पर और यह भाग बुर्नोई द्वीप। क्या बुर्नोई द्वीप अकेले मलेशिया का है? क्या अकेले है? हाँ, आगे बढ़े। अकेले नहीं है, उसमें इंडोनेशिया भी है। नीचवा क्या है? मलेशिया कितनी भाग में बढ़ गया? इसके इधर वाले से टूट गया सिंगापुर और इधर वाले से टूट गया बुर्नेई। इधर से टूटा सिंगापुर, इधर से टूटा बुर्नेई। क्या टूटा? बुर्नेई टूटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सिंगापुर बहुत बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह बहुत बड़ा,
पोर्ट ऑफ कॉल एंड ट्रांजिट पोर्ट दोनों है। समझ में आ गया कि नहीं? ट्रांजिट पोर्ट है। दुनिया में ना 3 जगह, मतलब एशिया में, एशिया और यूरोप में 2 सबसे बड़ा ट्रांजिट पोर्ट है। एक आपका सिंगापुर, दूसरा दुबई। जंक्शन, जैसे ट्रेन के लिए जंक्शन होता है ना, मुगल सराय जंक्शन, पटना जंक्शन, कुछ ना बुझाए तो कोनो जंक्शन पे चलिए, कोनो ना कोनो ट्रेन ले चल जाएगी आपको। अब आप अपने चौरा के कोनो स्टेशन पे खड़ा है, देखिएगा कोनो अते पते नहीं, डर लगेगा स्टेशन पे, तो वहां कोनो ट्रेन आता तो आएगी, रुकबो नहीं करेगी। उसी तरह हवाई जहाज के लिए और पानी वाली जहाज के लिए भी बड़े बंदरगाह, बड़े देश जंक्शन का काम करते हैं। समझ में आया? तो सबसे बड़ा एशिया का जंक्शन सिंगापुर, और उधर दुबई। सिंगापुर एयरलाइन पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में। एक दिन में 20,000 ऑमलेट बनता है उसके एयरलाइंस में। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना प्रॉफिट में होगा। एक आदमी एगो से ढेर ऑमलेट नहीं खाएगा। 20,000 लोग के लिए वहां पे उसका सारा चीज ऑटोमेटिक। सिंगापुर एयरलाइन की बात ही अलग है, बहुत मतलब हाई प्रोफाइल एयरलाइन है। सिंगापुर पूरे एशिया में नशेड़ियों का अड्डा था। सिंगापुर लोग ना, मतलब नहीं होता है एकदम जुआ खेलने, शराब पीने, गांजा फूकने जाते थे, लेकिन सिंगापुर को ऐसा डेवलप किया ना, ऐसा डेवलप किया जिसका कोई हद नहीं हो। और वहां सबसे पहले खत्म किया कि यूनियन, हमारी मांगे पूरी करो। भगाओ सिंगापुर से इसको, बस आप बोल के देखिएगा सिंगापुर में, हमारी मांगे पूरी करो। अगले दिन आपका पासपोर्ट वासपोर्ट सब चीज खत्म करके काम करो। ससुरे तुनाई, तुमको नहीं पसंद है दूसरी कंपनी में जाओ, हमारी मांगे पूरी नहीं चलना चाहिए यहाँ पे। सिंगापुर में एक बार अगर कोई अनशन हो गया ना, एक बार 1995 के आसपास में ना 3-4 हजार इंडियन सब मिल के रैली निकाल दिया सब, कहा कि अब बोलो हम मांग पूरी, रैली निकाल दिया। उसके बाद इतना वीजा कानून इतना स्ट्रिक्ट कर दिया ना वहां पे सिंगापुर में कि लेबर को आने ही रोक दिया। इसलिए देखिएगा भारत से जितने लेबर और एम्प्लॉय भागेगा सो उधर जाएगा, सऊदी अरब इधर, और जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होगा वो सिंगापुर जाएगा कि ना ना नहीं हमारी मांगे पूरी करो। रैली उली वाला आदमी तो सिंगापुर इतनी चुकी है, रैली निकालेगा तो आर पार कर देगा एक के दिन में। अरे गोलिया के घेर लिया, सब ब्रीत बना देगा, सब हमारी मांगे पूरी करो, घेर लेगा सिंगापुर को। बहुत डेवलप हो गया। तो इस एरिया में कौन हो गया? सिंगापुर। और इधर में नहीं, इधर सोचो ये द्वीप का नाम है बोर्नियो, ये पे 3 गो देश मिल गया सब। कौन? ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मिला कि नहीं मिला? एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ देश कौन सा है? ब्रुनेई होगा कंप्लीट। देखिए मलेशिया इधर भी है, इधर भी है, कंप्लीट नहीं है। इंडोनेशिया तो पूरा है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन ब्रुनेई कंप्लीट है। राजधानी बंदर से की, राजधानी बड़ी अमीर देश है भाई। काहे अमीर है? तो पेट्रोल निकल गया। क्या निकल गया? बस आज के टाइम पे पेट्रोल जिसके पास है उसको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, बताइए ये जगह कौन सा हो गया? ब्रुनेई। ये जगह सिंगापुर। ये प्रायद्वीप मलाया प्रायद्वीप। कंप्लीटली जो देश जो पूरी तरह बोर्नियो द्वीप पर है ब्रुनेई हो गया। ब्रुनेई ये हो गया मलेशिया। अब ब्रुनेई द्वीप के जस्ट ऊपर स्प्रेटले आइलैंड मिलेगा। कौन से आइलैंड? स्प्रेटले आइलैंड मिला। स्प्रेटले आइलैंड छोटे छोटे द्वीप है सब, स्प्रेटले आइलैंड। उसके आसपास में खनिज तेल का भंडार है। तेल का क्या है? भंडार है पूरी तरह से। ये बताइए ये आइलैंड किस देश के सबसे करीबी है? 3 देश तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, यहां से फिलीपीन, यहां पे ब्रुनेई और मलेशिया। सबसे दूर है चाइना। कहता है यार ये सब मेरा है। ये जमीन, चाइना का कहना है कि ये समुद्र नहीं है, मेरा जमीन है, धंस गया है, उसमें पानी भर गया है। 9 डैश लाइन चाइना कहता है यहाँ 9 डैश लाइन है, ये सब मेरा है। 9 गो रेखा खींच ले हैं, क्या है? मेरा है। समझ आ गया? चाइना, हम आपको क्या बोले, जंगल में बस एक ही नियम चलता है, ताकत का। समझ आ गया? बाकी वसुधैव कुटुंबकम तब सही लगता है जब सामने वाला भी इंसान हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इंसान, भगवान को अगर आप पूजा पाठ कीजिएगा ना तो आशीर्वाद देगा। राक्षस को पूजा पाठ कीजिएगा तो और खा खा के कहेगा अब तुमको खाएंगे। नहीं समझे?
असुर। राक्षस को क्या कहा जाता है? असुर। भासुर नहीं, बकलोल। बकलोल सब देखो, ये सबको प्रायवाची थोड़ी। असुर, भसुर, ससुर। लक्षण एक, काम अनेक। लड़का सबका सास बहुत मानती है, तुम लोग की भले ना माने, लेकिन लड़का सबका बशर्ते बियाह अरेंज मैरिज हुआ हो। तू लव मैरिज करके जाएगा, सास बकोट लेगी, कितने ही अरे रतिया को बतियाता था रे। चलिए अब देखते हैं कौन सा है, इंडोनेशिया। क्या देखते हैं? इंडोनेशिया। बिल्कुल सही बोले हैं सर। ये जगह इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया। ए बबुआ 13,000 द्वीप है। सो कोई को रंगे हम कितना है? 13,000। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया। हाँ, यह विश्व के पश्चिमी दिशा में है कि पूर्वी दिशा में? अरे पूरा दुनिया देखेंगे तो पूर्वी दिशा में, अतः इसे पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्वी द्वीप समूह कहेंगे। इसमें सबका सब 13,000 में तो सबका सब होशियार थोड़ी होगा। अब जिसे आप लोग इतना है, सबका सब होशियार थोड़ी है। सबका सब होशियार है, ज्यादा बकलोले है सब। उसी तरह इसमें हाँ, क्या हो गया बबनी? कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें सबसे फेमस कौन द्वीप है? सब सुमात्रा। कौन जी है? देखिए मिला सुमात्रा। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, और उस इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सुमात्रा में 27 को ज्वालामुखी है। सब एक के जगह यहाँ पे 27 को ज्वालामुखी है। सब किसमें है? सुमात्रा पे। नहीं मिला सुमात्रा? वो कौन सी पोत रही है जी? देखिए, जय दादा। इस पे लिखा है इसे इंडोनेशिया। तो बबनी पोत रही है उसको, देखो कैसे पोत रही है। ये जगह कौन सा है? सुमात्रा। कौन जगह है? सुमात्रा। सर्वाधिक ज्वालामुखी सुमात्रा द्वीप पर। कौन जगह पे? सुमात्रा। ये देश है कि इंडोनेशिया का एक पार्ट है? ये ऊपर वाला जगह मलेशिया। कौन जगह है? मलेशिया। आई कौन वहां पे? सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर। तो ये हो गया सिंगापुर। अब बाकी करिया आई कौन हो गया? मलेशिया। अच्छा, दोनों के बीच में एकदम पातर रास्ता है, दिख रहा है, एकदम पतला रास्ता है। इसी को कहते हैं मलाक्का। क्या कहेंगे? मलाक्का। क्या कहेंगे? मलाक्का। क्या कहेंगे बाबू? मिला मलाक्का? मलाक्का जल संधि। क्या कहेंगे? मलाक्का जल संधि। दोनों के बीच में देखिए पानी होगा, पानी भरल होगा। क्या लिखा है? मलाक्का जल संधि। को सबसे ज्यादा व्यापार किस जल संधि से एशिया में? मलाक्का जल। इसी के सिधाने खड़ा है अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान। अगर चाइना यहां से नौटंकी किया, देखो ध्यान से, अगर चाइना इधर से पानी वाली जहाज लेके आया यहाँ पे, तो हम लोग इधर बैठे हैं, टुकुर टुकुर थुथुरे कूच देंगे लोग। ले इधर झांकता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो झांकेगा तो क्या करेगा? थुथुरे कूच देगा आदमी। इसलिए चाइना के इस जगह को मलक्का संकट या मलक्का डेलिमा कहा जाता है। चाइना हमेशा टेंशन में रहता है। आप कहेंगे कि सीपीईसी बना तो लिया। अरे बबुआ एक बात बताओ, उसकी सारी जनसंख्या इधर रहती है, 95% जनसंख्या इधर रहती है, वहां कोई रहबे नहीं करता है। अब ये बताओ कि
यहां एरिया में इंडस्ट्रीज हो गए, गेहूं प्याज हैं तेन है, इसको अगर हम लोग आया निर्यात करेंगे यहां से तो कितना झमेला लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। उसी तरह इसको यहां से कर सकता है लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा, और चाइनीज सामान बिकते ही इसीलिए है कि सस्ता है, जिस दिन वो महंगा हो जाएगा बिकना खत्म हो जाएगा। अब चाइना परेशान है यार, इसके ऊपर अगर हम डिपेंड रहेंगे कहियो उथुथुर कूच देगा कौन, भारत। हाँ भारत, तो चाइना क्या एकदम परेशान है मलक्का डेलीमा के वजह से। तो बताइए तो सुमात्रा और मलेशिया के बीच में कौन जगह, हाँ मला सुमात्रा द्वीप पर एक राजा था, उसका नाम शैलेंद्र शासक, क्या नाम था सर, वो चाइना गया था तो बहस के आया। भारत का एक शासक था राजेंद्र चोल, क्या नाम था, इस एरिया का सबसे शक्तिशाली शासक, इससे चाइना में भी लोग डरते थे, किसे, राजेंद्र चोल। तो इस शैलेंद्र शासक गया चाइना ना, तो बहस के आया कि आप ही राजेंद्र से डरते हो, ये राजेंद्र से बच्चा है अभी, बहस वहस के तो आ गया। उस समय मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, तो वायरल हो जाता। 2-3 महीना बाद यहां से कुछ व्यापारी आए और सर राजेंद्र चोल से कहे कि हम आपके बॉस से मिल के आ रहे हैं। आगे हमारा बॉस कौन है रे, शैलेंद्र शासक का, क्या बात है, का ऐसा ऐसा तो भाषा है। राजेंद्र चोल भड़क गया, साउथ का है, धाए दे दहिना पैर मारा, लुंगी मोड़ दिया, इसे मारा दहिना पैर लुंगी मोड़ दिया, अब बड़का गणासी निकाला पीछे से, दुकाई में गणासी छुपैले रहता है सब, आक्रमण, कहां आक्रमण कर दिया, इंडोनेशिया आक्रमण, पगला गए लोग वहां पे, क्या हो गया, क्या कहा के भाग भाग से, चल चल तुम साइड हट साइड हट। तो राजा किधर है, महल में घुस गया, भड़ाक भड़ाक मारा राजा, क्या बोला रे तू, का मालिक गलती हो गया हमारे से, का माफी मांग, सॉरी बोल, सॉरी, हाँ सॉरी, कान पकड़, उठक बैठक कराया, चित्रकार को बुलाया। उस समय फोटो नहीं ना खींचा जाता, चित्रकार का के बैठल फोटो खींच, बनाओ इसको बनाओ, तो बैठल था, कर आधा घंटा हो गया, जल्दी बनाओ रे, फोटो बनाया, का चीन भेजवाओ इसको, चीन। बहस के आया है कि हम इसके अंडर में है, तो माफी भी मांग लिया, नौसेना का, चलो वापस चलो, बहुत दूर आ गए हम लोग, जाके मारा था कहां में, इंडोनेशिया में मारा था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सुमात्रा के शासक शैलेंद्र शासक को किसने मारा, सुमात्रा वर्तमान समय में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से बहुत ज्यादा मात्रा में जिप्सम, फास्फोरस, ये सब चीजें क्या होती है, निकलती रहती हैं यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं, जिप्सम वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े, सल्फर, सबसे ज्यादा तो सल्फर, सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, सल्फर। तो ये सल्फर ना फेफड़े को नुकसान करता है, फेफड़ा गला देता है सल्फर, और वहां इतना इतना ज्यादा ज्वालामुखी है कि वहां पे ना पीला पीला पूरा जगह दिखता है, क्योंकि सल्फर येलो कलर का होता है, और मजदूर सब जाते हैं उसी खदान में मास्क पहन के, और सल्फर को खांची में भर के, ईंटा जैसा होता है, पत्थर पत्थर लेके आते हैं, कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे सस्ता है मजदूरों की जिंदगी, जाते कहाँ हैं, खाना कहां से खाएगा, समझ। हम लोग सोचते हैं गरीबी दूर करते करते आदमी परेशान हो गया है, कोई ऐसा दवाई बनाता कि भूखे नहीं लगता। वो एस्टेरॉइड जाता है सोच रहा, और महंगा महंगा खाना खा के जाता है अंतरिक्ष में, और लो हाँ सस्ता दाम में ऐसे दवाई मिल जाए कि 1 रुपया में खाओ, जैसे 10 रुपया में खाए, 1 हफ्ता भूखे ना लगे, नहीं समझे, ऐसा दवाई आता ना भूखे नहीं लगता। कुछ करा, अच्छा क्लोरोफिल रहता शरीर में तो और ठीक था, ऐसे देखे घामे में भोजन बना लेता। बहुत खराब चीज है गरीबी, बहुत खराब, कोई इज्जत नहीं देता है गरीब आदमी को, उटपटा चीज है। और भारत में आधे गरीब लोग पैसा से है और आधा तो दिमाग से गरीब है, 2 तरह के गरीब होते हैं।
जो पैसा से गरीब है ना वो एक समय आएगा कि अमीर हो जाएंगे, जो दिमाग से गरीब है ना वो कहीं अमीर ना होंगे। तो दोनों होना चाहिए, संस्कार भी होना चाहिए। कुछ कुछ गरीब से अब मिलेगा ना, बहुत आपको अंदर से दुआ निकलेगी कि भगवान इसको सही कर दे, ऐसा क्यों। अब कुछ कुछ से मिलेगा ना ऐसा बिहेव कर देगा, सब कहेगा दत्त यहाँ पे ये 50% वाला में से जो वहीं रहेगा। सब संस्कार नहीं खत्म होना चाहिए। आगे बढ़े, बोलिए ध्यान से। आगे बढ़ते, ये तो सुमात्रा द्वीप निपटा दिए हम लोग, सुमात्रा द्वीप खत्म। सुमात्रा के नीचे देखिए जावा मिला। जावा किसी को दिक्कत जावा में? जावा सागर है बबनिया, ऊपर नीचे देखो ना, जावा द्वीपों मिलेगा। समुद्रवा में कौन कर रही है, उतर गई समुद्रवा में, बकल गया। मिल गया कौन जगह है? जावा मिल गया। जावा देखो एक दूसरे को मिला। हाँ पॉलिटिकल में नहीं है, फिजिकल में है। फिजिकल में देख लीजिए, फिजिकल में देख लिए। हाँ देखिए बबनी आपका अरे ये बगल वाला जो द्वीप है ना वो जावा द्वीप है। फिजिकल में देखेंगे उस पर लिखा होगा जावा। क्या लिखा है? जावा लिखा है। ये किसी विद्यार्थी का नहीं ना है? हाँ विद्यार्थी का ही है। चलिए देखते हैं ये द्वीप कौन है? जावा। इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडोनेशिया किसे कहा जाता है? जावा। इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? जावा पर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी किस पे है? जावा पर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस पे है? जावा पर। किस पे है? जावा। देखिए पढ़िए उस पे जकार्ता लिखा है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? किस द्वीप पर है? हाँ जावा द्वीप पर। मिल गया जावा द्वीप। इंडोनेशिया में एक और उसी जावा द्वीप पे शहर मिलेगा, बांगडुंग। मिला बांगडुंग। जकार्ता द्वीप पर एक जगह मिलेगा, कौन जगह? बांगडुंग। मिल गया कौन जगह? बांगडुंग। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिनकोना का पौधा कहां होता है? बांगडुंग। उस सिनकोना के पौधा का छाल निकाल के उबालते थे, उससे मिलता था कुनैन, और उसको पी लेते थे तो मलेरिया ठीक हो जाता था। अब किसी को इतना फुर्सत है, अब कहता है क्लोरोक्विन नामक दवाई खाएगा, क्लोरोक्विन सही हो जाएगा मलेरिया। समझ में आ गया? तो लेकिन पहले सिनकोना का छाल निकालो, फिर उसके बाद उसको उबालो, उससे कुनैन निकालो, तब मलेरिया। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी ने जान लिया तो मलेरिया ने लिया। रीजन क्या है? मच्छर से फैलता है, मच्छर हर जगह है। सबसे ज्यादा जान लिया हुआ है मलेरिया, उससे ज्यादा किसी ने जान नहीं लिया। बहुत खतरनाक बीमारी। स्प्लीन प्रभावित होता है, और सारा ब्लड कहाँ रहता है? स्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन। हार्ट का काम क्या होता है? धकियाने का काम करता है, ब्लड रोक थोड़ी सकता है। जिस दिन ब्लड को रोक लिया हार्ट, उसी दिन कार्डियक अरेस्ट, खत्म कहानी, कार्डियक अरेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ रेडी है? इंडोनेशिया ये हो गया, इधर वाला कौन सा हो गया? जकार्ता। आइए हाँ बांगडुंग। मिल गया बांगडुंग। जावा जकार्ता जावा जो जावा द्वीप है उसके एकदम साइड में देखेंगे तो बाली द्वीप लिखेगा। क्या लिखा है? बाली द्वीप। मिल गया। इंडोनेशिया ने अपना उस द्वीप को कह दिया कि इस द्वीप पे खाली पर्यटक आएंगे। सब क्या आएंगे? सब पर्यटक। अब देखिए जो सस्ता में घूमना चाहता है वो मालदीव चल जाता है, सस्ता में घूमने वाला। अपन ढेर पैसा खर्चा करना है तो बाली। कहां चल जाता है? बाली द्वीप पे। पूरा द्वीप पे घोषित कर दिया किसके लिए? पर्यटक के लिए। पहाड़ वगैरह सब है पर्यटक के लिए। पर्यटन जहां जाएंगे ना वहां कमाई ज्यादा होगा। रीजन है पैसा खर्चा करते हैं, कमाते हैं, उसको खर्चा करके जाके उड़ा के चलाते हैं।
हम लोग के यहाँ उतना पर्यटन का उतना हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। और इवन भारत में भी ना टूरिज्म का कल्चर नहीं है। हम लोग को कहीं है थोड़े ना कि मतलब घूमने जा रहे हैं लोग। आपके मोहल्ला में कोई है जो हर साल प्लान करता है आपके शहर में जो घूमने चलता है? अब घूमने जाएगा ना धार्मिक जगह चल जाएगा। अच्छा, धार्मिक जगह जाएगा तो उस जगह को देखिएगा वहां के लोग बड़ी कमाते हैं। किसी भी धार्मिक जगह अब देखिए वैष्णो देवी में कितनी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वो जो प्रसाद बेचने वाले लोग, होटल रहने वाले, खाना खिलाने वाले, टोकरिया में बैठा के आदमी को ले जाता है सुबह। केदारनाथ जाइएगा या वैष्णो देवी तो नहीं जाता है लोग। केदारनाथ, वैष्णो देवी में उतना नहीं, केदारनाथ में तो बड़ी पिट्ठू वाले आते हैं, सब खांची लिए रहते हैं, उसमें आदमी को बैठा के चढ़ जाता है सब वहां पे। घोड़ा नहीं रहता, खच्चर बोलते हैं उसको, खच्चर। कौन कहा कि खाली उत्तराखंड में है सब? तो ये जगह कौन सा हो गया? बाली। कौन जगह? बाली। किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए। बाकी इंडोनेशिया के जितने द्वीप हैं सब नहीं, किसी काम के नहीं है सब। अब ये बोर्नियो द्वीप है, अब समझिए बोर्नियो द्वीप पर बुरनई है, तो ये अपन देशवे के नाम रखा है बुरनई। इधर मलेशिया है, और जो बचल है किसका? इंडोनेशिया, उसका नाम कालिमतान है। क्या है? कालिमतान। तो बताइए ये हो गया सुमात्रा, आइए जावा, आइए कालिमतान। क्या हो गया? कालिमतान मिल गया। इसके बगल में देखेंगे इरियन जाया, इरियन जाया, इरियन जाया मिला। एकदम लास्ट में मिलेगा, कोना में मिला, एकदम कोना में जाके हम ज्यादा पास में कर दिए, एकदम कोना में मिलेगा। एकदम जहां वो पार हेल जाइए, यहां पर, यहां आ जाइए, यहां इरियन जाया मिला, या सुलावेसी इरियन जाया। तो देखिए इरियन जाया वगैरह उतना फेमस नहीं है। फेमस कौन है भैया? उसका सबसे प्रमुख द्वीप जावा द्वीप, उसी पर राजधानी जकार्ता, बांगडुंग शहर उसी पर मिलेगा आपको। और उसी के बगल में एक द्वीप है बाली द्वीप, छोटा सा द्वीप है। किसके लिए डेडिकेटेड कर? पर्यटन के लिए। क्या है? पूरा डेडिकेटेड है। जितने पर्यटकों को जाना है कहां जा सकते हैं? बाली द्वीप पर जा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाए। कालिमतान तो ये है आपका बोर्नियो द्वीप का। किसका? बोर्नियो। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, हाँ, इंडोनेशिया। और यहाँ की मुद्रा पे गणेश जी का फोटो है। हाँ, गणेश जी का फोटो है। हमारे यहाँ अशोक चिन्ह है ना, यहाँ विष्णु भगवान का सवारी गरुड़ है। क्या है? गरुड़। ये पूरा हिंदू कंट्री था, समझ में कि नहीं आ गया? वहां मुस्लिम आए, उसके बाद एक्सेप्ट किए, क्या किए, कैसे हुआ जानबे करते हैं, कन्वर्जन हुआ, फिर हो गया। एक गड़बड़ी क्या हो गई थी ना, जो ऊंच नीच की भावना है ना, ये ज्यादा मदद कर दिया लोगों को कन्वर्ट करने के लिए धर्म। अब किसी को आप परछाई से भागिएगा तो कौन घड़ी बर्दाश्त करेगा वो? जब तक तब तक विकल्प नहीं है। तो ये सब चीजें जो थी ना, मतलब हिंदू धर्म में अभी भी, अब तो खैर डेवलप हो गया देश, अब भी है तो चोरी छुपे है, खुलेआम भेदभाव नहीं है। भले मन में रखे लेकिन खुलेआम नहीं निकालता। खुलेआम निकालेगा केस कर देगा एगो SC ST, नपा जाएंगे सब, बहुत खतरनाक केस हो जाता है यहाँ। लेकिन गलत है ये चीज। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुद्रा है क्या यहाँ पे? अरे लगा दो या करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। ये गूगला, ये तो सतरंगा हो गया जी। देख रहे गूगला ही सतरंगा को रख ले। करेंसी यहाँ देखिए, इधर है। ये तो उसके वो हैं फाउंडिंग फादर। इस साइड में रहता था, यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, वहां पे। आगे बढ़े। हाँ,
अब चल रहा होगा कि बंद कर दिया होगा, कौन जान रहा। अभी इंडोनेशिया का करेंसी और भारत का करेंसी मोदी जी हमेशा बंदे करते रह रहे हैं, कभी 2000 बंद कर दिए, कभी 1000, कभी 500, कहियो। हाँ, एगो तो जहिया रात को आते हैं ना मित्रों, आदमी हदस जाता है, अरे दादा हो दादा अब क्या करते हो, हे बाप हो बाप। कौन सी बंद करेंगे, कोई ठीक रहता है यार। कल से खाना पीना बंद। इंडोनेशिया समझ में आया? सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री। 2004 में सुनामी आई थी, बहुत लोग मर गए थे लोग। कहां पे? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह, पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया। राजधानी जकार्ता। हम नक्शा हटा देते हैं, ठीक है। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, हम 4 जगहों के नाम लिखते हैं। चलिए देख गया। इसे आपको ना दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर अर्थात नीचे नक्शा देखेंगे तो सबसे नीचे कौन है और फिर उसके ऊपर कौन है। हमें सजाना कैसे है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर सजाना है। सीक्वेंस बोलिए हम। सबसे पहले हाँ चलिए, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद हाँ 4, सबसे बाद में हनोई। हनोई यही सही था सीक्वेंस। नेट पे जाके देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी का 4 लाइन में पूछ लेता, पगला दिया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, बैंकॉक की, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, वियतनाम की राजधानी हनोई। ये पूरे आसियान के प्रमुख देश हैं। इनकी राजधानियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाए। इतना लाइन का हो गया।